हाय गाइज, वेलकम बैक। यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन के लिए जो वीडियो है मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है एज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज। प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हमारा जो चैप्टर 1 है वो अब एंड हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट वी लर्नड, नोट्स एंड समरी होगी। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स से जो आपको हेल्पफुल रहेंगे इन एग्जाम। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, दो टाइप्स के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर्स एंड एक्सेप्शंस। फर्स्ट बात करते हैं सिंटैक्स एरर्स के बारे में। सिंटैक्स एरर्स को ही पार्सिंग एरर्स बोला जाता है एंड दीज एरर्स आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखते वक्त आप जब रूल्स फॉलो नहीं करते पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तब आपको सिंटैक्स एरर दिया जाता है। सपोज वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन है, आप वो फॉलो नहीं करते हैं, प्रिंट की जगह पर पिंट लिख देते हैं, तो ये गलत है। फंक्शन का नाम ही आप गलत लिख रहे हैं, तब आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा। जब सिंटैक्स एरर आता है तो सिंटैक्स एरर का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्प्ले किया जाता है ऑन आउटपुट विंडो। इन ऑर्डर टू रन प्रोग्राम सक्सेसफुली आपको सिंटैक्स एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। जब भी आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन का एक बिल्ट इन क्लास होता है, उस क्लास को कॉल जाता है एंड उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है। उस ऑब्जेक्ट में होगी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन होगा एक्सेप्शन का, एरर मैसेज होगा, ट्रेस बैक डिटेल्स, लाइन नंबर, बहुत सारी डिटेल्स उसमें होती है। दिस इज नथिंग बट अ पाइथन ऑब्जेक्ट एंड ये पाइथन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक एरर। जो हमने सिंटैक्स एरर्स देखे हैं वो सिंटैक्स एरर्स एक्चुअली में एक्सेप्शंस ही होते हैं, लेकिन ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर सकते। आपको सिंटैक्स एरर्स को रिमूव करना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ नहीं कर सकते फॉर सिंटैक्स एरर्स। जो एक्सेप्शंस है उनको आपको हैंडल करना ही पड़ेगा ताकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए एब्रप्टली। एक्सेप्शन ऑकर होने के बाद तुरंत आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट किया जाता है एंड इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, डेटा लॉस का प्रॉब्लम आ सकता है। सो आपको इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कंटिन्यू रह सके इवन इफ द एक्सेप्शन हैज़ ऑकर्ड। एक्सेप्शंस के दो टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइन। बिल्ट इन एक्सेप्शंस की एक बार लिस्ट देख लेते हैं एंड दीज आर बिल्ट इन एक्सेप्शंस। इतने सारे और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंटैक्स एरर भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। अब इनमें से कोई भी एक्सेप्शन आता है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। देन हम यूज़ करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे इन द ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक एंड उसे बोला जाएगा एक्सेप्शन हैंडलर्स। इन एक्सेप्शन हैंडलर्स को देन कॉल जाएगा जब एक्सेप्शन आएगा एंड रेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड जंपिंग टू द एक्सेप्शन हैंडलर। सपोज ये आपका प्रोग्राम है एंड लाइन नंबर 3 पे कोई एक्सेप्शन आता है, तुरंत एक्सेप्शन क्लास को कॉल जाएगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम फ्लो, उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन रोकने से पहले पाइथन इंटरप्रेटर एक्सेप्शन हैंडलर को सर्च करता है। इफ इट इज प्रेजेंट देन प्रोग्राम फ्लो नहीं रुकेगा, ये एक्सेप्शन हैंडलर का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, रेज एंड असर्ट कीवर्ड। जब भी हम इनका यूज़ करके तो स्टेटमेंट्स को बोला जाता है रेज एंड असर्ट स्टेटमेंट्स एंड दिस स्टेटमेंट्स आर यूज टू रेज एक्सेप्शंस। देखो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, आप यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस भी बना सकते हैं। सपोज आपको कोई एक्सेप्शन रेज करना है ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन, तब आप रेज कीवर्ड का यूज़ करके उस एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोज़। देन असर्ट स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा है, इसका यूज़ डिबगिंग के लिए किया जाता है टू चेक कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एक्सेप्शन इज कॉट इन द ट्राई ब्लॉक एंड हैंडल्ड इन एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ सकता है, अगर एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल करने का कोड हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक में होगा। रिमेंबर, ट्राई ब्लॉक लिखने के बाद ही आपको एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना है।
तुरंत बाद, बीच में कुछ भी कोड नहीं होना चाहिए। Next point is regarding the finally block. Statements inside the finally block are always executed regardless of whether an exception occurred in the try block or not. एक्सेप्शन आए ना आए कोई भी लेना देना नहीं है फाइनली ब्लॉक को, वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होके रहेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।